आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रोफेशनल मीटिंग का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस न्यूज। आज कचहरी स्थित सिटी क्लब के सभागार में जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रोफेशनल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर गिरी रहे। साथ में जिले के सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पार्चन कर किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी आए हुए मुख्य अतिथि एवं मंचासीन जनप्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपना पूरा समय आज के मुख्य वक्ता को दिया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा आत्मनिर्भर भारत का प्रकाश डालते हुए कहा कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से हमारा देश विकास की तरफ हमेशा आगे विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। स्थानीय उद्योगों को मजबूत करना है और वोकल फॉर लोकल की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आयात पर निर्भरता कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर एक प्रमुख केंद्र बनाना है। स्वदेशी हथियार और उपकरण जैसे कि LCH प्रचंड और पिनाका रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन, कृषि और MSME छोटे व्यापारों, किसानों और छोटे विक्रेताओं को सहायता देना है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। इसी कड़ी में विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, विधायक मडिहान रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक मंजवा श्रीमती सुष्मिता मौर्य, अध्यक्ष जिला पंचायत राजू कनौजिया ने आत्मनिर्भर भारत के विषय पर संबोधित किया। जो हमारे साथ जिला उधर भारत, आप सब जान रहे हैं, माननीय मोदी जी का जो विजन है 2047 का विकसित भारत, 2047 का विकसित भारत यदि हमें बनाना है, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है, तो हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। हर उस क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा जहां पर हम विदेशों पे आश्रित हैं। वो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, वो चाहे तकनीकी का क्षेत्र हो, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। हमको हर मोर्चे पे लड़ाई लड़कर दुनिया में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, दुनिया में भारत को फिर से सर्वोच्च पे बैठाने के लिए, भारत को सिरमौर बनाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। आज तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत बहुत आगे है। रक्षा के क्षेत्र में 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है भारत, और ऐसे कई चीजों पे भारत पूरा प्रयास कर रहा है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सुखदेव के समय में जिस देश का रक्षा करेंगे, कोई अगर करेगा तो भारत देश का सुरक्षा करने का काम करेंगे। इसके अलावा कोई भी नहीं। भारत माता का जयकारा लगाने का काम जब भारत आजादी के समय था, कांग्रेस के तथाकथित उस समय के एक नाम नहीं लेंगे मुसलमान अध्यक्ष थे, उन्होंने वंदे मातरम भी कहने से मना कर दिए और वहां से निकल कर चले गए। ये क्या है? ये आतंकवादी वाला इन्हें तो क्या है जिसके बदौलत देश आजाद हुआ और उसमें से आप निकल गए। आज भी हम देखते हैं सदन में जब वंदे मातरम, हमारे बड़े भाई भाषण दिए शिक्षा के माध्यम से, कि शिक्षा जो एक अनमोल रत्न होती है, न वो किसी के पक्ष में होता है न किसी के विपक्ष में होता है। अगर केवल होता है तो अपने पक्ष में होता है। वो संपत्ति सब बढ़ जाए, सारे चीजें बढ़ जाए, बाकी शिक्षा भी बढ़ता नहीं। वही विद्यालय में सारे बच्चे पढ़ते हुए में से IAS हो जाएंगे, PCS हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, पुलिस हो जाएंगे, मिलिट्री के जवान हो जाएंगे। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आत्मनिर्भर भारत में अगर जब हमारा जिला अगर आत्मनिर्भर भारत में अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में हमारा जिला बढ़े और भारत के साथ साथ हम लोग भी इसमें विकसित भारत में चले। तो भी हमारे विधायक जी बैठे हैं, ज्यादा न कहते हुए मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए, सभी को पुनः प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच। जय हिंद, जय भारत।
जी आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत नाम से प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन किया था। आज प्रबुद्ध वर्ग की यह संगोष्ठी थी जिसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी उपयोग जो हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान का उपयोग करें हम, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, चाहे कोई फर्नीचर हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर स्वदेशी इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। अभी आम जनमानस के बीच में ये हमारा आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। आम पब्लिक के बीच में, आम लोगों के बीच में हम यह बताने का काम कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम स्वदेशी चीज को अपनाएं ताकि हमारा जीडीपी भी बढ़े और भारत का पैसा भारत में रहने पाए। और जो हम बाहरी चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो स्वाभाविक है वो डॉलर के रूप में बाहर पैसा जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही है।